नमस्कार दोस्तों, एआई के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका एआई कोच प्रभाकर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किस तरह मोदी सरकार देश की सुरक्षा को और मजबूत कर रही है और बढ़ा रही है। देश में टेक्नोलॉजी का विस्तार काफी तेजी से हो रहा है और इस विस्तार में एआई का भी एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज पूरी दुनिया एआई के जरिए अपनी पावर बढ़ा रही है, तो वहीं भारत भी एआई के चलते ही अपनी शक्ति दोगुनी कर रहा है। अब तो एआई के सहारे हिंदुस्तान ने दुश्मन देशों को भी धूल चटाने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन और पाकिस्तान इस खबर से ही सदमे में है। असल में चीन और पाकिस्तान की हर चाल को बेनकाब करने के लिए भारत जल्द ही 52 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। जी हां, 52 जासूसी सैटेलाइट। अगले 5 सालों में 52 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करके हिंदुस्तान दुश्मन देशों के दिलों में एक बड़ा डर कायम कर देगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन सैटेलाइट्स की मदद से भारत पड़ोसी देशों मतलब चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा सेना को होगा, क्योंकि उसकी निगरानी क्षमता में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो जाएगी। इसरो के सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस ने 7 अक्टूबर को, जो अभी बीता है 7 अक्टूबर को स्पेस बेस्ड सर्विलांस SBS-3 प्रोग्राम के तीसरे फेज को मंजूरी दी है। ये सभी सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होंगे, मतलब एआई तकनीक से लैस होंगे। इस सैटेलाइट की एक और बड़ी खूबी होगी, वो ये कि ये सभी सैटेलाइट आसमान में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपस में कम्युनिकेट करने में सक्षम रहेंगे, मतलब कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इससे पृथ्वी पर सिग्नल भेजने और मैसेज भेजने और तस्वीरें भेजने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और ये भी कह लें कि काफ़ी मददगार साबित होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खर्च कितना आने वाला है, कितना भारी भरकम खर्च होगा। तो जनाब, खर्च तो होगा। इसमें 52 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग में करीब 27,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जी हाँ, 27,000 करोड़। अब समझ लीजिए कि कितना महंगा होगा एक सैटेलाइट। जाहिर है हिंदुस्तान को इससे दुश्मन देशों की हर हरकत, हर गतिविधियों का पता भी चल जाएगा, आसानी से पता लग जाएगा। देखिए, इसे बनाने के लिए हिंदुस्तान के पास कुल 5 सालों का वक्त तो जरूर है, लेकिन इन 5 सालों में सिर्फ इसरो सारे सैटेलाइट मतलब 52 सैटेलाइट सिर्फ इसरो तैयार नहीं करेगा, इसलिए इसका ठेका कुछ दूसरी कंपनियों को भी दिया गया है। इसरो की ओर से 21 सैटेलाइट बनाए जाएंगे। अब बाकी बचे 31 मतलब 31 सैटेलाइट दूसरी कंपनी ये बनाएगी। 31 सैटेलाइट का निर्माण दूसरी प्राइवेट कंपनियां करेंगी। इस सब के बीच सबसे खास बात यह भी है कि सभी सैटेलाइट एआई बेस्ड होगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, और किसी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट यानी GEO में पता लगाना है। तो वो निचली कक्षा यानी 400 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूसरे सैटेलाइट को मैसेज भेज सकेगा कि संदिग्ध इलाके में और कुछ ज़्यादा जांच कर ले, यहाँ कुछ गतिविधि ज़रूर है। आपको बता दें कि भारत के स्पेस बेस्ड सर्विलांस मिशन की शुरुआत साल 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 2001 की बात है यह। इस प्रोग्राम के तहत 4 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, जिसमें रिसेट प्रमुख था। इसके बाद SBS-2 मिशन साल 2013 में लॉन्च किया गया। इसमें 6 सैटेलाइट लॉन्च किए गए और अब यानी SBS-3 जो प्रधानमंत्री लॉन्च कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि 52 सैटेलाइट लॉन्च करना है। उसकी योजना बनाई गई, वो काफ़ी आधुनिक है, जो एआई पर बेस्ड होगा। है ना कमाल की जानकारी? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप एआई इंडिया ऑनलाइन को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एआई से संबंधित सारी खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।